धनी कैसा रास खेले, कैसा प्यार किए हैं, कैसे रास में हुए याद करते हुए पहले कहे आसन मंद को सब पहले संबंध का, क्योंकि हम ब्रिज में पहली बार आए थे, याद रखिए हम ब्रिज में पहली बार आए थे और हम ही गोपी थे। फिर ब्रिज से रास में हम ही गए थे, रास खेले थे। फिर कहते ब्रिज में कैसे हम थे, ब्रिज से रास में गए। वो पहले संबंध का जो है प्रसंग बताते हैं। फिर तुम ही प्रगटे क्यों करे। फिर रास्ते के अंदर सुंदर साज हम क्या करते हैं, हम सब गोपियां जो हैं अब राज्य को न पाकर विरह करती हैं। यही कहीं वृंदावन में छुपे होंगे। फिर बस राज्य को ढूंढने के लिए बन बन ढूंढे, बेलों से लताओं से सबसे पूछा मेरा कन्हैया कहाँ गया है, मेरा कानूड़ा कहाँ गया है, पूछते रहे। फिर ऐसे पागल हो गए थे, कहीं जवाब नहीं मिलता है। उसके बाद फिर सोचा, जब श्यामा जी को पा लिया, बोलते श्यामा जी श्याम क्या छे, अरे श्याम कहाँ, राज्य कहाँ है। श्याम कहते मुझे कुछ खबर नहीं है, मुझे छोड़कर चले गए। फिर तब श्यामा जी को लेकर करके और जो गोकुल के अंदर लीला किया था, अघासुर बकासुर जितने रासों का वध किया था, वो ब्रिज के सायरा का नकल करते हैं। सुंदर सा 11 साल की लीला सारा नकल किया रास के अंदर है। क्यों करे बाना सो के। और कहते ऐसे ब्रिज रास मंडल के अंदर ब्रिज के नकल करते करते लास्ट में जाकर के जो है अब क्या होता है, जो श्यामा जी रानी है, श्यामा रानी है वृंदावन जमुना जी के किनारे कदम के पेड़ बैठ कर इच्छा क्या करते, जैसे बंसी बजाई थी राज्य ने वैसे बंसी बजनी चाहिए। इच्छा किया वही श्यामा जी राज्य पर बाकी भारी बन जाती हैं। इच्छा के बंसी वैसे बजती है जैसे पहले बंसी बजी थी, और पहले से बंसी की आवाज सुन कर करके हम सब गोपियां दौड़ पड़ती हैं। राज्य आ गए हैं, बंसी बजा के बुला रहे हैं हमें। फिर बस विश्वास के दौड़ते हैं। राज्य ने अपने आवेश को जो खींचा था वो राज्य अपना आवेश अक्षर रत्न पर छोड़ देते हैं। अक्षर तम राज्य आवेश लेकर के हम गोपी के विषय प्रकट हो जाते हैं, राज्य प्रकट हो जाते हैं। फिर राज सो मिलके उसके बाद जो है कि इस राज्य से मिल करके करने लगे जो के। फिर रास खेलना शुरू कर दिया, रास प्रारंभ हो जाता है। क्यों करे जमुना तटे। रास खेलते खेलते 12 बजे मध्य रात्रि हो जाती है। मध्य रात्रि के अंदर देख अब राज्य अब क्या करना सखियों, हमने क्या किया, आपको पता क्या करना आप करो। तब राज्य कहते चलो जिला का जल विहार करते हैं। सारा कपड़ा उतारा अपना भी और जमुना जी के अंदर प्रेस कर जल विहार करते हैं। क्यों करे श्रृंगार करके। स्नान करने के बाद नया श्रृंगार हमने किया है, यादे करी बातें मोमे ने। और स्नान करके जो है जब हम भोजन के लिए उसी वृंदावन में भोजन के लिए जब बैठ जाते हैं, भोजन के समय हमारा दिल एकांत होता है, चित्त एकांत होता है ना। तो भोजन के समय हमने कहा राज्य महाराज रास खेलते खेलते बीच में कहाँ भग गए थे, कहाँ छोड़ के चले गए थे वृंदावन के अंदर है। क्यों करे तुम्हें आसन किया। कहते हैं ऐसे वृंदावन के अंदर आप सखियों ने जो है कि आप ही सखी बन करके गोपी रूप में बस हमारे लिए आसन बनाया था, वृंदावन में राज्य के लिए आसन बनाया था। तापरे बैठे श्री राज। और आसन किसका था, हम गोपियों के जो बस्तर थे। रास खेलते खेलते पसीने से लथपथ हो गया था, डूब गया। वो पसीने से भीगे वस्त्रों का राज्य का आसन बनाया था और राज्य हमारे पसीना भीगे वस्त्रों पर बैठे थे। सोचिए ये प्यार की बातें हैं। पसीना से भिगा हुआ कपड़ा उस पर राज्य को हमने बैठाया था, राज्य बैठ के भोजन किए थे। क्यों घेर बैठे श्री राज को। और राज्य बीच में बैठ गए वृंदावन के अंदर भोजन करने के लिए। हम गोपियां सारी चार घेर करके बैठ जाती हैं अरुगावने के काज। और राज्य को अरुगाने के लिए, राज्य को भोग लगाने के वृंदावन में। फिर झीलना करके। फिर पूरा झिलना कर स्नान करके बैठे अरुगने जब भोजन करने बैठते हैं। बिरहाता पे याद भोजन आया। करते समय जो कि हमको विरह हो, वृंदावन जो राज्य छोड़ के चले गए, अंतर ध्यान हो गए थे, तो याद आ जाती है। इतने सवाल किए हैं तब। उसी भोजन के समय जो कि हमने यार राज्य से प्रश्न किया थे, राज्य मुझे ऐसे सुख के सागर में, आनंद सागर में डुबो करके आप वृंदावन कहाँ में छोड़ के चले गए थे। बातें क्यों करे तुम करे। तो राज्य ने क्या कहा था, भाई गोपियों हम कहीं गए नहीं थे, कहीं जा नहीं सकते, तुमको छोड़ करके गए। अरे हमारे तुम्हारे बीच में पेड़ आ गया था, बीच में क्या आ गया था, पेड़ आ गया था। पेड़ क्या होता है, जड़ होता है।
जड़ क्या होता है? जब मनुष्य के अंदर अहंकार आता है ना, अहंकार, किसी बात किसी वस्तु का अहंकार जब आता है बुद्धि का नाश होने लगता है। अहंकार बुद्धि का नाश करता है। जैसे अहंकार बढ़ता जब बुद्धि भ्रष्ट होती जाती है। रावण के अंदर अहंकार पैदा हो गया, बुद्धि नाश हो गई थी। फिर कौरव के अंदर अहंकार, बुद्धि नाश हो गई थी। फिर अहंकार बुद्धि का नाश करता है। तो राज्य तो इशारे में कहते कि ये तो कह नहीं तुम्हारे अंदर अहंकार गया था, अहंकार आ गया था ना, ऐसा नहीं कह सकते हैं। मेरे प्रेमियों को कह दिया कि तुम्हारे पीछे पेड़ आ गया था। पेड़ मतलब बस तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया था, इसलिए हम अंतर ध्यान हो गए थे, ऐसा कह दिया। बैठे हृदय रहे वचन। और कहते ऐसे वृंदावन के अंदर छोड़ कर जो चले गए थे, हम आपके बीच में आपके विरह में तड़पे हैं। क्यों पूछे प्रश्न श्री राजसो। और फिर हम गोपी ने राज्य से प्रश्न किया था, क्यों उत्तर दिया रोशन। और राज्य ने हमें प्रश्न जवाब भी दिया है। भाई क्यों आज्ञा धाम चलने। उसके बाद जब सब कुछ हो गया है, तब हम सखियों से गोपियों से राज्य कहते, गोपी अब तुम्हारी क्या इच्छा है? और तुम्हारी क्या इच्छा? हम गोपियों ने कहा कि राज्य महाराज ये वृंदावन तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है, लेकिन वृंदावन जब आप अंतर ध्यान हो जाते हो, गायब हो जाते हो, ये वृंदावन श्मशान भूमि हो जाता है, श्मशान भूमि हो जाता है, ये खा नहीं लगता मुझे। फिर ऐसे है मेरे पिया, मेरे प्राण वल्लभ। गोपियां हम कहती हैं कि आप उस घर को लेकर चलो जहाँ हम कभी तुमसे जुदा न हो और तुम कभी हमसे जुदा न हो, ऐसा कहा। तब राज्य महाराज हम गोपियों की आत्मा को लेकर परमधाम जाते हैं। फिर इत सुपना भागा। बस फिर यहाँ सपना भग जाता, अर्थात हम परमधाम में पहुंच जाते हैं। जब मोमिन पहुँचे धाम। जब मोमिन परमधाम पहुंच जाते हैं, आत्मा पहुंच जाती है, तो सपना भग जाता है। अर्थात सपना क्या कि हम मुला बैठे बैठे ब्रिज में चले गए, ब्रिज की लीला देख रहे थे, और बैठे मुला के अंदर रास भी खेला है, ब्रिज भी देखा सपने जैसा। परमधाम बैठे बैठे रास भी खेला हमने, सपने के माने हमने खेला है। जैसे परमधाम जगते हैं तो जगने तो सपना खत्म हो जाता है ना, जैसे जगते सपना समाप्त हो जाता है। अपने परात्म परमधाम जगे, ब्रिज का सपना, रास का सपना समाप्त हो जाता है। चाहे रही खेल देखने, लेकिन फिर भी हमारे खेल देखने चाह बाकी रह गई थी। क्या? जो आज देख रहे हैं ये बाकी रह गया था। दुख है, राई है, झगड़ा है, ये बाकी रह गया था। ये देखना बाकी था, ये चाह फिर हमको तीसरी बार लाई है। होए पूरे ना मनोरथ ब्रिज में रास हमारी चाहना नहीं पूरी हुई थी, अजू मनोरथ रह गए। अभी भी जो है कि चाहना बाकी रह गई थी ब्रिज रास में। क्यों कहेगी रूहें विख्यात। राज्य ने पहले से सोच लिया, मन में पहले सोच लिया कि सखियों की चाहना पूरी हुई नहीं है। सखियां भी कह देंगी राज्य में आपने मेरी चाहना पूरी किया ही नहीं, मेरी बहुत चाहना बाकी है। तो बिना सखियों के कहे राज्य ने तीसरी बार ब्रह्मांड बना दिया, फिर हमें खेल में उतार दिया है। क्यों कर राजे दिखाया। कहते राज्य ने कैसे करके दिखाया है? तुम्हारे दिल की बात, ये हमारे दिल की बातों राज्य ने जान लेते, भाप लेते हैं, और जान कर करके तीसरा ब्रह्मांड बना दिया है। तेरे को खिलाने तुम्हारे, गुरु से प्राणनाथ प्यारे की जय। कहते हैं सुंदर साजे, सोचो तो आप क्या हो, आपकी महिमा कितनी बड़ी है, आपकी गरिमा कितनी बड़ी है। ये त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिगुण कहलाते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे खिलौने हैं। जो दुनिया के मालिक कहलाते हैं, दुनिया भगवान कहलाते हैं, और तुम्हारे खिलौने हैं। फिर क्यों भाई? राज्य अक्षर बम बालीला करते हैं ना। फिर अक्षर बम क्या है? राज्य के सतंग हैं, हम राज्य के अंगना है। भी हम राज्य के अंगना है। फिर और राज्य में जो सतंग अक्षर बम है वो क्या है? इस संसार को बनाते मिटाते रहते हैं। जैसे बच्चा होता है ना, 5 साल का बच्चा, दूल्हे इकट्ठा किया, घर घराना बनाया, गुड़िया गुड़िया की शादी कर दिया, फिर मिटाया, फिर बनाया, फिर मिटाया, और बच्चे झगड़ते लड़ते भी हैं, फिर खेलने लगते हैं। फिर बचपना है, बचपना। इसी तरह जैसे बच्चा होता है, घर घर बनाता, गुड़िया गुड़िया शादी करता है, बनाते मिटाते, ऐसे अक्षर बम की बाल लीला है। और बाल्यम क्या करते? ये असंख्य ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश, असंख्य अनगिनत नारायण अनेक सर्वांड पैदा करते, लय करते हैं, पैदा करते लय करते हैं। तो ये अक्षर के खिलौना हमारा भी खिलौना हो गया। अगर अक्षर के खिलौना संसार है, ब्रह्मा विष्णु, तो हमारे भी खिलौना हो गए। हम राज्य के, हम भी राज्य के आनंद अंग श्यामा जी का अंगना है। राज्य के आनंद अंग श्यामा जी, श्यामा जी अंग हो सुंदर साथ।
सामाजिक अंग सुंदर साथ हमें, और राज्य सत अक्षर में क्या राज्य के 7 अंग हैं, राज्य के 7 अंग हैं। तो अगर राज्य के 7 अंग अक्षर में उनका खिलौना ब्रह्मा विष्णु में इससे हमारे भी खिलौने हो गए। सोचिए आपकी गरिमा कितनी बड़ी है। दुनिया के भगवान कहलाने वाले, दुनिया के भगवान कहलाने वाले हमारे खिलौना है, हमें हमारे खिलौना है। तुम हो खासे सैयन और आप खास सैयन हो, खास ब्रह्म सिद्धि आप हो। फिर खेले क्यों कर किया, फिर राजा खेल को कैसे बनाया है, यादें करो आए तुम्हें। बस आप याद करिए कि ब्रिज में इच्छा नहीं पूरी हुई सुंदर सा जी, रास इच्छा पूरी नहीं थी, तीसरी बार आना पड़ गया। और अच्छा अब इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या आना चाहते क्या दोबारा फिर चौथी बार आना चाहते हैं, अब नहीं मौका दिया जाएगा। हाँ आए, क्योंकि आज हमें 500 वर्ष 550 वर्ष हो गया। विक्रम संवत 1638 में धनी देवचंद्र के साथ में हम आए थे, हमारी आत्मा आई थी। आज कितना वर्ष हो गया, 550 वर्ष हो गया। कितने तन हमने बदले होंगे, फिर कितने तन बदले, कितने छोड़े, कितने बार जन्मे होंगे, फिर मेरी आत्मा शरीर को कितना बार बदली होगी फिर पता ही नहीं है। 500 वर्ष 550 वर्ष कम से कम 5 बार तो ही हो गया होगा, अगर 100 वर्ष की उम्र हमारी होगी तो। और अभी भी इच्छा नहीं पूरी होगी तो फिर दोबारा पता नहीं कितना तन छोड़ना बदलना पड़ेगा। लेकिन सुंदर, अगर इस बार इस जन्म के अंदर इच्छा नहीं पूरी हुआ तो फिर ब्रह्मांड दोबारा चौथा ब्रह्मांड बनना ही नहीं है। ऐसा इच्छा पूरी कर लीजिए। इच्छा पूरी कैसे होगी, वाणी से होगी, ऐसे कोई इच्छा पूरी होने वाली है ही नहीं है। बड़े बड़े शिवनी चले गए कि इच्छा पूरी हुआ ही नहीं, और आता हमारी इच्छा क्यों नहीं पूरी हो गई भाई, आता क्यों पूरी हो गई फिर, क्योंकि वाणी हमने पढ़ा नहीं, वाणी सुना ही नहीं हमने भी। जब तक राज्य की पहचान नहीं होगी, घर की पहचान नहीं होगी, तब तक इच्छा पूरी होगी ही नहीं। हाय माया लगी रहेगी। फिर आज दिन ये पता चल जाए हमारा परम धाम अखंड परम धाम है, जहाँ अखंड सुख है, अखंड मेरे आत्म की प्रीतम राज्य महाराज है। संसार तुच्छ है, ना चीज है, कुछ नहीं है। तो संसार जब सपना होता है, सपना खोजा जाता कहीं, कौन खोजता भाई? अरे जगह पे सपना हुए कोई ढूंढने जाता ही नहीं है। इसको जागनी कहते हैं। जिस दिन संसार सपना हो जाएगा, इच्छा पूरी हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई? सपना टूटते, कभी सपना देखने की इच्छा करती ही नहीं है अभी, क्यों सपने कुछ मिलता ही नहीं है अभी। चाहे राजा बन जाए, चाहे महाराजा सपने में बन जाए, मिलता कुछ नहीं, टूटी चारपाई नहीं मिलती है। इच्छा कैसे पूरी होगी? अगर सपने से कुछ मिले इच्छा पूरी हो, सपना कुछ नहीं, इच्छा पूरी। ऐसे सपने इच्छा पूरी होती नहीं है, इच्छा और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। तो बार बार संसार में आना पड़ता है। क्यों रमाए तुमको दे, और देख राज्य ने कैसे आपको रमाया खिलाया है। तुम्हारे साथ अपना हुक्म है, हमारे साथ राज्य ने अपना हुक्म हमारे साथ भेजा हुआ, हमें ऐसे नहीं भेजा हुआ है। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बीबी को भेजता है तो साथ में हुक्म भेज देता है, फोर्स लग जाती है, मेरी बीबी जा रही है, पेपर में आउट कर दिया जाता है कि राष्ट्रपति पत्नी जा रही है। फिर सोचिए, राज्य महाराज हमें भेजे हुए ना, ऐसे नहीं भेजे हुए। असराफिल जबराइल भेज दे दूंगा मरे निगेवानी के मेरी खास ये बंदे पर। राजा ने मुझे भेजा हुआ तो मेरे दाएं कंधे पर असराफिल, बाएं पर जबराइल को भेजा हुआ है। जबराइल असराफिल हो इतने बड़े फरिश्ते हैं। जबराइल के एक इशारे मात्र में 14 ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। असराफिल एक आवाज संसार में आग लगा देगा। फिर ऐसे बड़े फरिश्ते हमारे दाएं बाएं कंधे पर बैठे जाते हैं। आज जहाँ असराफिल फरिश्ता जबराइल फरिश्ता है, 33 देवता हमारी रक्षा करते हैं, भी रक्षा करते हैं। ये बच्चे हमारी रक्षा हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं हम देवता पूजा नहीं करें, नाराज हो जाएंगे भाई, दुख देंगे हमें। दुख नहीं, ये रक्षा करेंगे, उल्टा रक्षा करते। हाँ एक बात है, अगर हम राज्य को छोड़कर राज्य पर हमारा विश्वास घट जाएगा, अपने पति पर विश्वास घट जाएगा, तब यही रक्षक हमारे भक्षक बन जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। अगर राज्य पर विश्वास तोड़ दिया हमने, भाई जिस पत्नी अपने पति पर विश्वास न हो उसका रक्षा कोई करेगा? कोई रक्षा नहीं करता है। चाहे रानी भले हो, और रानी के अंदर विश्वास, मेरा पति राजा कहाँ है, ये मेरा पति राजा नहीं है, उस रानी को कोई उंगली उठा सकता है, कोई मार सकता है। क्यों? वो रानी अब नहीं रह गई है। जब राजा विश्वास नहीं, ऐसे राज्य में हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा तो मुझे कोई बचाएगा ही नहीं। सुंदर साजी, और राज्य का ईमान विश्वास है तो मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। हर जगह राज्य हमारे साथ, सारा संसार हमारे साथ होता है। ऐसे कह जाको राखे साइया
मार सके न कोई, बाल बाका कर सके जो जग वैरी होए। एक राज्य की नजर हमारे पर हो, राज्य नजर तब होगी जब हम राज्य के बने रहेंगे, राज्य की पत्नी बने रहेंगे, सुहागन नार बने रहेंगे, पतिव्रता नारी बने रहेंगे, तब राज्य की हमारे पर नजर होगी। हमारे विश्वास खत्म हो गया पति पर हमारा, तो उनका नजर कैसे रहेगी? जाए मरे चूल्हे में जाए, छोड़ देंगे फिर। इसलिए कि हमारा विश्वास, हमारा यकीन राज्य पर अटल रहना चाहिए। अजो तुम मोहे अंधेर में, कहते हे सुंदर, अभी भी आप मोह में, अंधेर में, अज्ञानता मर रहे हो। जो एता दिया तुम्हें याद, और इतना राज्य कह रहे, इतना वाणी से हमने याद दिलाया, परम धाम का याद दिलाया, निस्वत की पहचान कराई, घर की पहचान कर, सब पहचान करा रहे हैं, फिर जब ये संसार छोड़ा नहीं जाता है। फिर माया मोह में, हे सुंदर, ये बार बार ये मोह माया में तुम क्यों आने की चाहना करते हो? इस संसार माया की चाहना क्यों करते हो? यादे ना करो बुनियादे, अपने घर को याद नहीं करते हो, फिर अपने धनी को याद नहीं करते हो, फिर ऐसा कोई गुनाह करता है? अपने घर को भूल जावे। इन चर्चा के रस में, कहते हैं इतनी गजब की चर्चा से जी महाराज इतना खंडनी करते हैं कि चर्चा के रस में सुंदर सा डूब जाते हैं। देखा ना जाते दिन, समय कितना चला गया, सुंदर सा तो पता नहीं चलता है। सुन के सवे मगन भये, बस श्री जी के द्वारा चर्चा सुन के दिव्यंतर सुंदर सारे मगन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। दिले हुआ अति रोशन, सबका दिल खुशहाल हो गया, धन्य है धन्य। अरे भाई धनी का जब प्यार याद आवे ना, फिर अपने पति की अपने घर की याद आवे तो सुख होता है। क्या पराये घर में सुख होगा? क्या पराये के बीच सुख मिलेगा? पराया पराया होता है और अपना अपना गैर गैर होता है। जैसे अपने चाहे गरीब हमारा परिवार हो, गरीब माता पिता, गरीब पति, कोई भी कैसा पति हो, लेकिन अपना पति तो अपने पति कहलाता है, अपना घर कहलाता है। अपने घर से अपना सुख मिलेगा, अब पराये घर से मिलेगा? ये संसार पराया है, सब यहाँ पराये हैं, सब बिराने हैं, कोई अपना है ही नहीं। अपने राज्य है धनी, अपना घर परम, अपने राज्य धनी है। उनको याद करने में जिनका राज्य से संबंध होगा, है तो सबका संबंध है। एक ही तो प्राणनाथ है, तो और कौन प्राणनाथ होगा? एक ही तो पति, और कौन पति बनेगा भाई? और पति बन जाएगा क्या? एक ही राज्य है, मालिक एक ही है, दूसरा कोई मालिक बनेगा ही नहीं। उस एक मालिक अक्षरादि जिसने अपने पहचान कर लिया हुआ है, कहते वो तो बस सुखी सुखी धन्य जी उसका जीवन। उस पर उसके राज्य की नजर रहती है हरदम। अगर संसार झूठे पति की नजर अपनी पत्नी प्रति है, पत्नी कहीं जाए लेकिन पति हरदम खबर लेता रहता है, पूछता रहता है, बोलता नहीं है। झूठा पति नहीं छोड़ता है भी, तो सच्चा पति छोड़ेगा? झूठा तो झूठा बोल जाए लेकिन सच्चा नहीं बोलता है। झूठा है दगेबाज, दगा दे सकता नहीं, सच्चा कभी दगा नहीं दे सकता। सुंदर साहब ऐसे मत सोचिए कि हम कहीं हैं, कुछ कर रहे हैं, राज्य नहीं देख रहे हैं। उनका कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगाए हुए, वो सब देख रहे हैं, हमारे हर पल की हर क्षण की क्रियाकलाप को देख रहे हैं राज्य में। हम उनकी नजर हरदम हमारे पर रहती है। फिल्म वो सच्चे खसम सच्चे मालिक हैं, ऐसे हरदम नजर उनकी हमारे पर रहती है। इतना ध्यान रखे फिर बस हो गया, राज्य की मेहर बसती रहेगी। फिर चर्चा करने लगे, चर्चा पूरी हुई शुरू हो जाती है, चर्चा पूरी हुई शुरू हो जाती है। भलो जो पायो सुख, कहते चर्चा सुनकर सुंदर से बहुत आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है। ता समय साथ की सिफत, कहते उस समय जब श्री अक्षरातीत से प्राणनाथ चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा कैसी होगी, कितना आनंद होगा, कितना सुख होगा। क्योंकि जब दिल में प्यार होता है ना सुंदर सा, तो जुबान में प्यार आती है। फिर दिल में स्वार्थ आ गया है तो जुबान में स्वार्थ आ जाता है। तो श्री के दिल के अंदर सुंदर सा का प्यार ही भरा था, प्यार का सागर था, इसलिए जुबान से जो चर्चा सब निकलते थे और रस बरसती थी। इतना आनंद सुंदर सा तो आया कहीं ना जाया मुखे। श्री राधा जी कह रहे हैं सुंदर सा श्री जी के जीवन काल के जो सुंदर सा चर्चा सुन के सुख हुआ है वो मुख से कह नहीं सकते हैं। संबत 1722 कौन सा समय था भाई? विक्रम संवत 1722 का साल था। दीपे पधारे श्री राजे, विक्रम संवत 1722 के अंदर श्री प्राणनाथ जी दीप बंदर में पधारते हैं। 2 बरसे तहाँ रहे, कितना 2 वर्ष, जहाँ 2 साल चर्चा रात दिन होती हो। सोचिए सुंदर सा तो हाल क्या होगा। यहाँ 1 महीने बीता होगा ना, फिर अभी तो 1 हफ्ता हुआ खाली, फिर अभी 3 हफ्ता बाकी है, फिर क्या हाल होगा। फिर चर्चा से जीवन बदलता है।
जीवन बदलता है, चर्चा ज्ञान बदलता है। सुंदर साथ में ऐसे 2 वर्ष सी प्राण दिबंधन रहते हैं, सबे पूरे मनोरथे वो से काजे। प्राणनाथ प्यारे की 2 वर्ष के अंदर सुंदर सा की इच्छा पूरी कर दिया। कौन सी इच्छा पूरी कर दिया भाई? गाड़ी मिल गया, बंगला मिल गया, है बीवी बाल बच्चे मिले, कौन सी इच्छा पूरी कर दिया? ये गाड़ी बंगला नहीं इच्छा पूरी किया है, दुख रूपी खेत देखने जो चाहना हमारे बनी थी, संसार की चाहना, संसार चाहना समाप्त किया, परम धाम जाने की इच्छा पूरी करी, इच्छा जागृत कर दिया। मेरा परम धाम, हाय मेरा परम धाम कब मिलेगा, हाय मेरे राज्य कब मिलेंगे, ये इच्छा है। राज्य से मिलने की चाहना पैदा कर दिया, परम धाम जाने की तरफ पैदा कर दिया है, ये इच्छा पैदा कर दिया। क्योंकि जब संसार संसार की पहचान, संसार दुश्मन है, ठग है, लुटेरे हैं, डाकू संसार वाले लूटने वाले हैं, मुझे नरक भेजने वाले हैं। एक राज्य का प्यार मुझे नरक से निकालने वाला है, संसार निकालने वाला, तब आनंद आता है। इससे संसार की पहचान, घर की पहचान हो जाए, ये इच्छा पूरी होती है। नेते चर्चा इन्हें भांति की। इससे से सुंदर साज 2 साल चर्चा, राजनीति चर्चा 2 साल लगातार राजनीति चर्चा चलती रहती बंदर में। बड़ा सोरे पड़ा शहर में। अब दीप बंदर शहर कहलाता है तो समुद्र के किनारे है फिर, और दीप बंदर पूरे दिन शहर के अंदर भाई एक महात्मा बाहर से आए हुए हैं, राजनीति चर्चा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं। सारे दीप बंदर के स्त्री पुरुष सब के सभा करके राजनीति चर्चा सुनते हैं। आवते सबे सुनने। सब चर्चा सुनने दीप बंदर वाले आते हैं, अपने अंकुरे माफक। ये चर्चा सुनने आते हैं अपने अंकुर के माफक, अपने भाग्य के माफक। जिसका झोली जितना बड़ा होगा उतनी सुख लेगा ना, भी बटोरेगा। कहते जितना बड़ा जिसका भाग्य है, नसीब है, उतना चर्चा सुन के लाभ लेते हैं। हिस्सा लिया सबने। बस अपने भाग्य के माफक सबने नफा लिया है, फायदा लिया है। पर आए केते के साथ में। लेकिन बहुत से ऐसे चर्चा सुन सुंदर साथ बन जाते हैं, सुंदर साथ जग जाते हैं। कितने? जो निस्बती साथ सैयने। कौन? जो परम धाम की आत्माएं थी, जिनका संबंध राज्य महाराज से था, वो तो राज्य की वाणी सुन के जग ही जाएंगे। अगर भेड़ अपने मालिक की आवाज सुन के पहचान लेते हैं, मेरी मालिक की आवाज है, भैंसे भी अपने मालिक की आवाज सुन के पहचान लेते हैं, गाय भी, कुत्ते भी, जानवर भी अपने मालिक की आवाज सुन के पहचान, ओ मेरा मालिक बुला रहा है। तो ब्रह्म शिक्षा जो परम नाम की आत्मा है, उन्हीं पहचानेगी क्या? जो कोई परम नाम की आत्मा होगी, वाणी को सुन करके आत्मा भड़क जाएगी, जग जाएगी। अरे तो मेरी घर की बात है, मेरे धनी की बात है, मेरी बात सुना रहे हैं, उनकी आत्मा जग जाएगी। जो परम नाम के नहीं होंगे, चर्चा सुनेंगे सोएंगे, चर्चा सुनेंगे सोएंगे, उनका कुछ पल्ले पड़ेगा ही नहीं। अरे पता नहीं क्या चर्चा करते, कुछ समझ आता ही नहीं है। अभी ये होगा, क्यों समझ आई? अभी अपने घर की बात सबको समझ आती है, दूसरे घर की बात होगा कोई होगा पता नहीं क्या कह रहे थे, और अपनी घर की बात होती तो समझ आ जाती है। ऐसे परम नाम जो कोई आत्मा होगी, यही तो है मजा, यही है कि जिस परम नाम की चर्चा हो रही, वीर की चर्चा हो, जो परम नाम की आत्मा होगी वो जग जाएगी, वो सुन के जग जाएगी। बस माया से निकल आएगी। युद्ध किया दज्जाल ने। अब जाके दज्जाल को चैनी पड़ता है। 2 साल हो गया, यहाँ हजारों सुंदर से रागनी हो जाती है। दज्जाल जो कलयुग है ना, कलयुग सफर दज्जाल तो कलयुग है। अब कलयुग यहाँ युद्ध करता है, बड़ा जो किया सूर्य। कहते जो कलयुग है बहुत बड़ा शोर शराबा करता है, युद्ध करता है। हाथ पांव अपने पटके। क्यों? जहाँ ब्रह्मवाणी की चर्चा होती है, परम नाम की चर्चा होती है, वो सुंदर सा सुन कर जगेंगे और परम धाम जाएंगे। तो माया का बाजार तो ठंडा होगा भाई। अपना दुकान कौन ठंडा करना चाहता है? सब कुछ हमारा दुकान गरम दुकान रहे, फिर ग्राहक खूब आते रहे, फिर तो माया भी चाहते हमारे बाजार में ग्राहक बने रहे, फिर हमारे ग्राहक बने रहे। फिर इससे माया क्या करती है? चर्चा सुनने देती नहीं है, ध्यान देगी नहीं। कहीं पति दुश्मन बन जाएगा, कहीं पत्नी दुश्मन बन जाएगी, कहीं भाई दुश्मन बन जाएंगे, कहीं बेटा बेटी दुश्मन बन जाएंगे। ये कलयुग का काम कि चर्चा सुने देंगे ही नहीं। कहीं गुरु ही दुश्मन बन जाएंगे। अरे वहाँ मुसलमानों की चर्चा होती है, कुरान की चर्चा मत वहाँ जाना भाई, चर्चा दुश्मन बन जाएंगे। ऐसे बंदर के अंदर दुश्मन बन जाते हैं। परे कछु ना चला जोरे। लेकिन जहाँ राज्य के मेहर, उनकी दया,
वहाँ दुश्मन का क्या बल चलेगा, वहाँ कलयुग का बल नहीं चलता है। धक्का दिया बड़ा साथ को, दीप बंदर में दुश्मन ने कलयुग ने जो कि सुंदर से बहुत बड़ा धक्का दिया है। परे जाको डग्याना ईमान, लेकिन जिनका ईमान पक्का है उनका ईमान डमाडोल नहीं होता। जिनका ईमान कच्चा होता है उनका ईमान डमाडोल डमाडोल हो जाता है। भाई ये छोड़ो, ये चर्चा छोड़ो, इनकी दुख ही यहाँ आता है। सोए खासे गिरोह मोमिने, कहते जिनका ईमान पक्का होता है वही खास लोग मोमिन कहलाते हैं। तो मोमिन हैं, ब्रह्मसिद्धि हैं और मर जाएंगे, मिट जाएंगे, सारा संसार छोड़ देंगे, दुश्मन संसार हो जाएगा, लेकिन राज्य को नहीं छोड़ेंगे। ये ब्रह्मसिद्धि की पहली पहचान है। पहली पहचान है। दुनिया वाले थोड़ा सा कष्ट आएगा, दुनिया वाले कुछ निंदा कर देंगे, छोड़ो आज जाने दो, नहीं जाना चाहिए। ये है ब्रह्मसिद्धि। ईमान कभी डमाडोल नहीं होता है। जाको हके दई पूरी पहचान, राज्य ने अपनी पूरी पहचान दे दिया है, वो उनका ईमान नहीं गिरता है। अब कहो साथे आवन की, अब कौन कौन से सुंदर साथ हुए हैं चर्चा सुन करके कितनी सुंदर सा जगह बता रहे हैं नाम है। पहले आए जीवा और जयराम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सबसे पहले दोबारा जयराम कंसर भाई तारतम तो लिए थे देवचंद महाराज से, आत्मा जगी नहीं थी, जगी ही नहीं थी भी, तो तारतम कहाँ लिया? जब जगी ने तारतम लिया कहाँ भी? तारतम तो तब शादी तब होती है जब पति की पहचान मेरा पति है। शादी हो गई है, पता नहीं मेरा पति है कि नहीं है, तो शादी कहाँ हुई भाई? ऐसे तारतम तो लिया था लेकिन पहचान नहीं होता। तो जयराम कंसर भाई और जीवा भाई दोबारा तारतम लेते हैं, श्री जी के चरण में आते हैं। रतन बाई घर में रहे, और रतन बाई जयराम कंसर भाई की पत्नी थी, भी तारतम लेती है। या माया मिनी आराम, और ये है माया आराम। जब राज्य की पहचान हो जाएगी ना, राज्य की पहचान, घर की पहचान जब हो जाएगी तो माया में सुख आराम मिलेगा। वाह, तो क्योंकि खिलौना बन जाएगा ना भाई। पिक्चर देखने जाते हैं, जब होश हवास में जाते हैं शुरुआत में कुछ समय तक, घंटा भर बड़ा आनंद आता है। ये जैसे पिक्चर में अब खोने लगते हैं ना, भी खोने लगते हैं, रोने लगते हैं। पिक्चर में खोए नहीं तो रोने लगते हैं, भी आंसू बहाने लगते हैं। भी जैसे होश में आए, पिक्चर हाथ से बाहर निकले तो हंसने लगते हैं भी, क्यों भाई क्या हो गया? जब खो गए तब तो रो रहे थे भी, जब बाहर निकले तो हंस रहे भी। ये हमारा हाल होता है। इससे से कहते हैं ऐसे माया में जब हम भूलेंगे, अपना मानेंगे, अपना माया हमारा, परिवार संसार हमारा, तो रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। जब घर हमारा परम धाम, राज्य हमारे धनी, हम वहां बैठे खेल को देख रहे हैं, संसार झूठा माया, तो दुख क्यों होगा? जब संसार पराया सपना हो जाएगा तो कोई दुख नहीं होगा, फिर सुख होगा देखने में। चर्चा सुन के आया, अब चर्चा सुन के कौन कौन आते हैं? रहे गणेश इन घरे मिनी, गणेश भाई भी जन्म के साथ घर में रहते, ये भी चर्चा सुन के आ गए। यह आया साथ में, और इतने सुंदर साथ आए हैं, सुंदर साथ में सुने राज की चर्चा बस से, आकर के राज्य की चर्चा सुनते हैं। गंगादास आया, गंगादास भी आ गए सुंदर साथ में। इन्हें चर्चा के संगे, बस चर्चा सुन करके आत्मा जग जाती है, धनी के चरण में आ जाते हैं। आए बैठा साथ में, और सुंदर साथ में आकर बैठ जाते हैं। करे कलयुग के जंग, कल से जंग है कौन? कल जो चर्चा में आने से रोक के, कान खोल खोल सुन लीजिए, चर्चा में आने से रोक के, भले वो पति हो कि पत्नी हो कि भाई हो कि माँ हो कि बाप हो, कोई भी हो, वही कलयुग का सुख होता है, वही कलयुग कहलाता है। ये मत सोचिए मेरी पत्नी, मेरा बाप, मेरा ना ना ना, जो चर्चा में रोक के वही कलयुग का रूप होता है। जो चर्चा में भेजे वही अपना साथी होता है। जाओ भाई सुन लो, हम तो नहीं सुन सकते, तुम जाओ सुन लो भी, वो अपना कहलाता है। ये भेद होता है। ऐसे बहुत से सुंदर साथ थे, गणेश भाई थे, घर परिवार रोकते थे, मत जाओ, काम करो, दुकानदारी संभालो अपना, सबको मुंह मार करके मैं चर्चा सुने जाना ही है। चर्चा सुने आते थे। नरसिंह दास ग्वाल जी, नरसिंह दास आ गए चर्चा सुनने के लिए, ग्वाल दास आ जाते हैं।
जंगे भया दज्जाले सो जंग भया दज्जाल से, और दज्जाल कल से युद्ध करते हैं, संसार परिवार वालों से बस युद्ध करके चर्चा सुनाते हैं। ए डगा नहीं इनका कहते हैं में इससे से किसी का ईमान डगता नहीं, ईमान गिरता नहीं है। गरीब दासे साथ में कहते गरीब दास भी साथ में आ गए थे बंधु। कहते जितना चर्चा सुना जाता है सुंदर, उतना ही ईमान पक्का होता जाता है, ईमान पक्का होता जाता है, क्योंकि पहचान होती जाती है। और चर्चा नहीं सुनेंगे, पहचान नहीं होगी तो ईमान कच्चा हो जाएगा, ईमान कच्चा हो जाएगा, फिर ईमान हमारा गिर जाता है। था पहले का भोजे भाई ये जो है पहले भोज भाई थे, आवत निते राजपासे ये भोज भाई जो रोजाना राज्य के पास चर्चा सुने आते हैं। ए चर्चा सरवन दैनिको और सुखदाई ये रोजाना आकर के चर्चा सुनते ध्यान से। इत स्वरूप दे आई साथ में मैंने यहाँ पर बहुत से माताएं हैं, बहनें हैं, चर्चा सुने आती हैं, और चर्चा सुनकर उनकी भी आत्मा जग जाती है, वो भी सुंदर साथ बन जाते हैं। वीरबाई और तेज हीरबाई आती है, तेजबाई भी आ गई सुंदर साथ में, और तेजबाई गेलबाई और दूसरी तेजबाई और गेहरबाई आ जाती हैं। इनों का सेवा में बड़ा है ये तेजबाई हैं, गेहरबाई हैं, इनका तो सेवा में बहुत आनंद आता है। धनी की सेवा करके बहुत सुख मिलता है, सेवा में सुख मिलता ही है। जितनी सेवा करेंगे, चाहे तन से, चाहे धन से, चाहे मन से, सेवा सेवा ही होती है। चाहे जैसी सेवा किया जाए उसमें सुख मिलता है। चंपा और सुहासने चंपाबाई हैं, सुहासन बाई हैं, सब महिलाएं आ गई हैं। बेलबाई और बाले बेलबाई हैं, बालबाई हैं, ये आई चारों साथ चारों में। के चारों एक साथ में चर्चा सुनी आती, सुंदर साथ में आ गई हैं। वे राज अति खुशाले अब चर्चा सुनती जाती हैं, पहचान होती जाती चारों को। अरे ये तो मेरी धनी है, ये मेरी आत्मा के पति है, मुझे बुलाने आए हुए। प्यार बढ़ता जाता श्री जी से। क्यों साथी साथ में ऐसे से दिबंदर के अंदर सैकड़ों सुंदर सा जग जाते हैं। गए संगी चर्चा के चर्चा सुनने के संगी हो गए हैं, चर्चा सुनते जाते और मन बढ़ता जाता है, इच्छा और बढ़ती जाती है, और चर्चा सुने भी तो और संख्या बढ़ती जाती है। 50-60 आए साथ कितना? में कहीं 50, कभी 60 हो जा रहे हैं। आहारे चर्चा देवे इस तरह से आ करके अपनी चर्चा सुन के आत्मा को हार देते हैं। किसका हार है? कि आत्मा का हार है, आत्मा खुराक है। जितनी चर्चा सुनेंगे वाणी को, उतना आत्मा बलवती होती है, ईमान पक्का होता है, प्यार बढ़ता जाता है। फिर यही तो है, अपने पति का प्यार, पति पर ईमान हो, वही आत्मा की शक्ति कहलाती है। और आत्मा बलवती हो गई है, आत्मा शक्तिशाली हो गई भी, तो समझे दुनिया में कोई दुखी करने वाला नहीं होगा, कोई कुछ करने वाला नहीं होगा। बड़ो विलास जो वही कहते सुंदर संख्या दिन पर दिन बढ़ती, जितनी संख्या बढ़ती है चर्चा में उतनी आनंद आता है। चर्चा हो रही है, भजन कीर्तन होता है, गरबा भी होता है। सो क्यों कर कहो इन्हें मुखे श्री लालदास जी कहते हैं हम इस मुख से कितना बयान करें, कितना आनंद आता था चर्चा में। ला लियो साथ में लाहारियो ऐसा इस तरह सुंदर साथ ने चर्चा सुन बहुत लाभ लिया, आनंद लिया है। सो कहो न जाइया मुखे और लालदास का ऐसे मुख से हम बयान नहीं कर सकते, जितना सुंदर से लाभ लिया, सुख लिया है, वो मुख से बयान नहीं कर सकते हैं। बड़ा शोर हुआ साथ में कहते हैं हमें सुंदर सा जो हजारों के तादाद में जग जाते हैं, तो स्वर मच जाए, भाई ये साधु आए हुए हैं। क्यों भाई? क्यों दीपबंदर के अंदर और भी गुरु महाराज थे, और भी पंडित थे, वहां पर भी चर्चा करने वाले बड़े बड़े संत महात्मा थे। अब जो संत दूसरे धर्मों के महात्मा थे, पंडित थे, उनके सारे शिष्य अपने गुरु को छोड़ के श्री जी के पास आने लगे। फिर जब उनके शिष्य श्री जी के पास आने लगे हैं, तब उनको दक्षिणा कहाँ से मिलेगा? गुरुओं को दक्षिणा मिलता नहीं है। फिर ईर्ष्या आ जाती हो, भाई हमारे सारे चले श्री प्राणनाथ के पास जा रहे हैं, हमारा दुकान तो ठंडा हो जाएगा। फिर ऐसे से पंडितों के, संतों के अंदर ईर्ष्या आ जाती है, वो दुश्मन बन जाते हैं। कांप्या कुली दज्जाले वही दज्जाल के स्वरूप हैं। जहां बता दिया ना, जहां किसी के कल्याण की भावना नहीं होती है, वहीं अंदर कलयुग घुस जाता है। मकान खाली है ना, तो शैतान घुसे घर में। कहते खाली मकान शैतान का घर होता है। और अंदर राज्य के प्रति प्यार होगा, प्रेम होगा, तो शैतान अंदर आएगा नहीं।
ऐसे जो दो दूसरे गुरु थे, साधु जन थे, उनके तो कलयुग घुस जाता और शैतानी करने लगता है। ये आए मेरे दुश्मने। कौन? जो से साधु महात्मा थे, जो पंडित थे, मंदिर के महाराज थे, फिर उनके अंदर मन में ईर्ष्या आ गई कि इसलिए प्राण आ गए हैं, ये तो मेरा दुकान ठंडा कर देंगे, मेरा बाजार ठंडा कर देंगे, मेरे सारे शिष्यों को अपने शिष्य बना लेंगे, फिर इनको मारना चाहिए, फिर ऐसा सभी सोचते हैं। मुँह को करे बेहाले। और वो दूसरे पंडित जो धर्माचार्य थे वो कहते तो मुझे, उनके अंदर कलयुग बैठा हुआ क्या सोच रहा है, ये तो मुझे से प्राण, अगर यहाँ 2 साल कहीं 4 साल बैठ गए तो सबको सुंदर से बना देंगे, सुंदर सा बना दे, तो कलयुग से तो मैं कहाँ बैठूंगा। कलयुग तो वहाँ बैठता है जहाँ कलयुग की बुद्धि होती है, स्वार्थ बुद्धि होती है। जहाँ ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान आ जाएगा तहाँ कलयुग कहाँ बैठ पाएगा। तो कलयुग कहता है ये ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनाएंगे, सबको अपना बना लेंगे, तो हम तो मर जाएंगे, हम रह नहीं पाएंगे, ठिकाना बना नहीं लगेगा। श्री महामति कहे ए साथ जी। अबे महामती लालदास कहते हैं सुंदर साथ जी, ए बीतक दीपे बंदरे। ये बीतक दीप बंदर, ये दीप बंदर की बीतक है। लड़ाई दज्जाल सो। लड़ाई दज्जाल सो। अब दीप बंदर के अंदर दज्जाल ने कैसे लड़ाई लड़ी है? पहुँचाए शक्ति मोमिन पर। पहुँचाए शक्ति मोमिनों पर जो है कि